जय माता दी डिवाइन फैमिली, आशा करते हैं आप सबकी सुनने से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। सावन के नियम, चतुर्मास के नियम बहुत अच्छे चल रहे होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, चैनल सब्सक्राइब। जो भी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दिए कई गुना हो के आप तक आएँ, और जो आप वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़े। आपके वर्क प्लेस पर आपको भी इसी तरह से उत्साहवर्धन हो, आपकी भी इसी तरह से ग्रोथ हो। जो हम देते हैं वो लौट के ज़रूर ज़रूर आता है। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो भी विश्वास ही फलता है। ओके, विश्वासम फलदायकम। तो जानते हैं आज बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सोमवार का दिन हो और वो भी श्रावण का सोमवार हो, हम मुंड डेक की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। भोले बाबा या फिर आप जिन भी भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ भी चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है जीवन में, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें। पॉजिटिव रहें हमेशा। नेगेटिव एनर्जी आपको लो करती है, आपकी स्पीड काम की कम हो जाती है और आप अपने लिए फिर एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमेशा हर विपरीत परिस्थिति में जब आप पॉजिटिव रहेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको ज़रूर मिल जाएगा और इससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ता है और आपके डिसीजन सही होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या आ रहा है हमारे डिवाइन फैमिली जो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा के कारण उल्टा कार्ड क्या आया है। आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन में बैलेंस कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। इस कार्ड को अलग रख देते हैं। बहुत डाउन हो रहे हैं, आपकी विजय निश्चित है, आपकी विजय निश्चित है। किसी को यहाँ पर बहुत तकलीफ हुई है, बहुत बड़ी हार मिली है, बहुत बड़ी असफलता मिली है। ठीक है, आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपके हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर एनर्जीज की बात हो रही है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है सामने से जाके बात करने की, वहाँ बात कीजिए, बैलेंस कीजिए। आपकी जीत तो निश्चित है। इस बात को लेके अब अपने हिसाब से लीजिएगा। सबके लिए इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, सबके अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग मैसेज होंगे, आप अपने हिसाब से देखिएगा। किस चीज़ को लेके जीत निश्चित है, ये पूछ लेते हैं डिवाइन से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। किस चीज़ को लेके जीत निश्चित है, लेकिन उसके लिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि यानी कि आप सांसारिक काम को भी उतना ही टाइम दें जितना आप पूजा पाठ को दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पूजा ही करती रहूं, मंदिर में ही बैठी रहूं और आपको रीडिंग बना के ना दूं और मतलब यहाँ पर वीडियोस ना दूं और भगवान से ये कहती रहूं कि मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, थैंक यू, और मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो रही है, लोगों की भी ग्रोथ हो रही है, लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स जा रही हैं और आपकी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उसके लिए कर्म नहीं करूँगी तो फिर भगवान कहेंगे बेटा उठ, आप तूने मेरी प्रार्थना की, पूजा की, उठ के लोगों की मदद कर, वीडियो बना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना, तो मैं तुझे फ़ायदा दूंगा। तो यहाँ पर सेम ऐसी गाइडेंस आपके लिए डिवाइन के द्वारा दी जा रही है। यानी कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, जिस भी धर्म के आप हैं, जो भी रिचुअल्स कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, साथ में देखिए हमेशा टेरो से अगर आप कनेक्ट हैं तो ये याद रखिए कि हम सबकी ग्रोथ के लिए, सामने से ज़रूरी नहीं ना मीठा मीठा जाके बोलें। ठीक है, सबकी ग्रोथ की भावनाएं हैं। मान लीजिए मैं कहीं से आ रही हूँ, मेरे 4 फ्रेंड सामने बैठी हैं, मैं जल्दीबाजी में हूँ, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, मैं अपने इष्ट के ध्यान में हूँ, मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, उनसे बात नहीं की और मैं घर आ गई और 2-4 दिन बाद उनको किसी हेल्प की ज़रूरत थी, मुझे कहीं से पता लगा, मैंने इनडायरेक्टली उन्हें हेल्प भेज दी, उनके लिए ब्लेसिंग भेज दी। तो ये होता है डिवाइन। ऐसा नहीं कि अरे वो बुरा मान जाएगा, देखेंगे, हक करेंगे और वहाँ से निकलते ही कहेंगे क्या इसका आदत ख़राब है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करती है, ये नहीं। समझ रहे हैं आप? तो ये होते हैं
अपनी ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ और आडंबर से थोड़ा सा दूर। कभी कभी हमें मीठा बोलना भी पड़ता है किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी ये होती है। और कल आपको वीडियो नहीं दे पाए, वेरी सॉरी। मित्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक दिन बाद ही सही तो ऐसे ही मित्र बनिए, गले लगा के मीठा बोल के नहीं। अगर कोई तीसरा आपके मित्र के लिए कुछ बोल रहा है तो उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। अपनी ग्रोथ, यहाँ पर हम मित्रता दिवस वाला टॉपिक नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन के मैसेजेस चल रहे हैं जो रीडिंग में था, बीच में याद आ गया इसलिए आप सबको बधाई दे दी क्योंकि कल वीडियो नहीं बना पाए थे। यहाँ पर ये है कि आपसे, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया अपना हमने, ऐसा ही आपसे, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ आपको जीत नहीं मिल रही, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जॉब है, कुछ भी परिस्थिति है, आप सबके अलग अलग होंगे सारे सब्सक्राइबर की चीज़ें, तो वहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि बैलेंस कीजिए। भगवान की प्रार्थना पूजा जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए कर्म भी तो कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से जीत होगी। ठीक है, कार्ड आ गया, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है, यानी कि आप दोनों को इक्वल टाइम नहीं दे पा रहे हो, है ना। इसके लिए आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा, जबकि डिवाइन पावर आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आपका हार्ड वर्क, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ, देखिए आप, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपकी जीत निश्चित है, आपका हार्ड वर्क भी पे होगा, लेकिन बैलेंस कीजिए। बैलेंस, पुराना हार्ड वर्क भी पे हो रहा है, अभी आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बैलेंस कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। और क्या गाइडेंस है, क्या कहने चाहते हैं भोले बाबा, मेरी प्यारी मैया, अपने प्यारे बच्चों के लिए जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा कुछ कार्मिक लोगों के कारण तकलीफ में हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कार्ड क्या है देखते हैं। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन वही मैसेज हो गया, सपने जो देख रहे हैं उसके लिए प्लान बनाइए, एक्टिव कीजिए उस प्लान को, निश्चित रूप से भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जिसने जैसा कहा उसी बहाव में चले जाते हैं और आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस नहीं करते हैं, कंफर्ट जोन में चले गए हैं, आपका हार्डवर्क पे नहीं हुआ तो आपको भरोसा नहीं रहा, पूजा पाठ कर रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, घर से बाहर निकल के धर्मस्थल पर जाइए, प्रकृति में जाइए, प्रकृति की सेवा कीजिए, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की। निश्चित रूप से क्या होगा, कुछ नया शुरू नहीं होगा। जो कार्ड्स आएंगे मैं तो वही आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपने जो रिजल्ट, जो आपने पहले कर्म किया है उसी का आपको फल मिलेगा। ठीक है, कुछ नया नहीं हो रहा है, जो चला आ रहा है उसी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। अगेन वही मैसेज आ रहा है, इमोशंस बहुत हाई जा रहे हैं, बहुत हाई जा रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं तो रोए ही जा रहे हैं, है ना, कि इसने भी ये कहा, उसने भी वो कहा, उसने भी वो कहा, और फोकस ही नहीं करें कि आपको क्या करना है, आपने क्या कहा था, आपने क्या किया था, अपने पे फोकस करिए, दूसरों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सारे मैसेज वैसे ही आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति है इससे प्यार कीजिए, ये वक्त भी नहीं रहेगा। आप बैठ के जो रोए जा रहे हो, भगवान के आगे बैठ रहे हो, मंदिरों में बैठ रहे हो और भगवान से कंप्लेन कर रहे हो, तो भगवान कह रहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू इस एनर्जी से बाहर तो निकल, है ना, तो तेरा थोड़ा सा हार्डवर्क तो कर, निश्चित रूप से पुराना वाला भी पे होगा, अभी का भी पे होगा, कुछ नया नहीं होगा, जो पुराने प्रोसेस है उसमें ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, मूव नहीं ले रहे हैं, ओके, फर्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं, चाहे रिश्ता हो, पैसा हो, जो भी हो, जैसे कहा ना, सारी एनर्जी, सारे कार्ड्स एक एक मतलब अब पुरानी बात पर अगला कार्ड मोहर लगा रहा, अगली फिर नेक्स्ट कार्ड उस बात पर भी मोहर लगा रहा, ऐसा जो आपको स्टार्टिंग में ही बताती थी एनर्जी वही निकल के आ रही है। नेगेटिविटी रिलीज करने का टाइम नहीं है, अभी आपकी मंजिल दूर है, इसलिए
आपने बहुत हार्ड वर्क कर दिया और बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, बट इस समय में आप बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन पावर कह रहे हैं ना तो नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा अ, बैठ के रोने की ज़रूरत है, ना कंप्लेन करने की ज़रूरत है। आपका बहुत मुश्किल वक़्त ख़त्म हो रहा है और जो पुराने आपके बहुत देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये मैंने आप देखिए कार्ड दिख रहा है आपको, बहुत पावरफुल चेंज होने वाला है, ठीक है। न्यू मून, अब न्यू मून आने वाला है, न्यू मून के आसपास बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, या जब भी आपको ये रीडिंग मिले उसके बाद के न्यू मून में जो काम है आपका सिचुएशन है वो तो वैसे ही चलेगा, लेकिन जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके लिए नया साइकिल होगा, एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में आया था कि कुछ नया नहीं हो रहा है उनके लिए, अगर आप जॉब के लिए, पैसे के लिए या किसी परिस्थिति के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर आप लव लाइफ की बात करें तो वहाँ कुछ नया आपका शुरू होगा उसी रिश्ते में, लेकिन उसी रिश्ते में कुछ नया होगा, ठीक है। कुछ नया शुरू नहीं हो रहा, नया रोमांटिक साइकिल, दोनों का मतलब क्या, ये सबके लिए है, यानी कि उसी स्थिति में उसी उसी इंसान के साथ, ठीक है। सबके लिए अलग अलग मैसेज हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। आने वाले समय में आपकी समृद्धि बढ़ रही है। आई थिंक अब जो भी आप बैठ के रो रहे हैं हमारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स में से, सोल फैमिली मेंबर्स में से, अब आप आंसू पोंछिए, उठिए, बैठिए, लोगों के बुरे गुणों को, अवगुणों को मत देखिए, आप अपने आप पर फोकस कीजिए, बुरी चीज़ों को कट करिए, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, कि एक बहुत सुंदर एनर्जी में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा देखिए पास्ट को याद कीजिए, कहा जा रहा है आपसे कि जब आप एक बार बहुत पहले ऐसी मुसीबतों में पड़ गए थे तो सडन कैसे आपको बाहर निकाला था आपके गुड कर्मा ने, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ने अचानक से चुटकियों में आपको बाहर निकाला था। तो उस बात को याद करिए, वही परिस्थिति फिर से होगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा, धैर्य रखना होगा, तो धैर्य रखिए। निश्चित रूप से डर रहे हैं, किस बात को लेके डर रहे हैं, जब आप डिवाइन के बच्चे हैं, अच्छा कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी के लिए बुरी बात है, इसकी बात उसकी बात नहीं करते हैं, तो फिर क्यों डर रहे हैं। आप प्रकृति की सेवा करते हैं, अपने कर्मों का अच्छे से, कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो फिर डर क्यों। यूनिवर्स कह रहे हैं डर से बाहर निकलिए। वृश्चिक राशि किसी की यहाँ पर जो बहुत डर रहे हैं, ठीक है। कर्क राशि, कर्क राशि, आप अपने और अपने प्रियजन की सुरक्षा के लिए बहुत डर रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं डरना नहीं है, और दुनिया वालों को दिखाने के चक्कर में भी नहीं रहना है, लोगों को दिखाने बताने के चक्कर में ज़्यादा हैं, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं है, वो कीजिए, ठीक है। जिसने आपकी हेल्प की थी उसे मत भूलिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने पहले आपकी हेल्प की थी, आज आपको लग रहा है कि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है वो विपरीत परिस्थिति में हो, तो इस वक्त उस एनर्जी को याद करिए जब उसने आपकी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना आप खुद से अपने लिए नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। कई बार हल आपके पास होता है और आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं, हल आपके पास ही है, कुछ गलतियां आपकी तरफ से हो रही हैं, जैसे आपको चीज़ें बताई। बैलेंस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, और जिस इंसान ने एक समय पहले आपकी हेल्प की थी, आज आप उसके बारे में बुरा मत सोचिए। ये मैंने आपको कार्ड्स दिखाए हैं सारे। दूसरा, आप बैठ के रोइए मत, कर्म करिए। निश्चित रूप से जैसे एक वक्त पहले, कई साल पहले आपको बहुत मुसीबतों के दौर से बाहर निकाला गया था, फिर से वही टाइम आएगा, क्योंकि वापस से आपका एक बहुत बुरा वक्त ख़त्म होके एक नए वक्त की तरफ आप जा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है इन्हें क्लेम कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज को कट कीजिए। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, इस एनर्जी में जाइए। पास्ट को बिल्कुल पकड़ के बुरी चीज़ों के लिए मत रखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।